नमस्ते आप सब, मेरा नाम रीमा है। वेलकम टू सोल कुंडलिनी। आज मैं आपकी रीडिंग करूँगी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, आपकी आइदर रिलेशनशिप की या आप किसी लव इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं उसके लिए, कि आप उसके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या होगा और थोड़ी एक्स्ट्रा थिंग्स। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 डेक्स हैं, आप जिसमें से चूज़ कर सकते हैं। डेक नंबर 1 है सेक्रल चक्रा, डेक नंबर 2 है थर्ड आई चक्रा और डेक नंबर 3 है क्राउन चक्रा वाला स्टोन। आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सारी जनरल रीडिंग्स हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ वही गाइडेंस आप फॉलो करिएगा जो आपके दिल में रेजोनेट करती हो। तो अब आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, सेंटर करिए अपने आप को और इनमें से एक डेक चूज़ करिए। ऑलराइट, डेक नंबर 1 अगर आपने चूज़ करा है सेक्रल चक्रा स्टोन, तो ये आपकी रीडिंग है। अब देखते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और आपके भविष्य के रिलेशनशिप में क्या होगा। तो मैं शुरू करती हूँ टैरो कार्ड से। ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स जो पास्ट में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। फिर हमारे पास है एम्प्रेस जो प्रेजेंट में है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और फिर है हमारा नाइट ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ कप्स जो आपके फ्यूचर में है। आपके रोमांस एंजल कार्ड कह रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू पास्ट में, मेक द एफर्ट प्रेजेंट में और एक्सप्रेस योर लव फ्यूचर में। ये जो रिटन कार्ड्स हैं इसमें है आई कांट वेट फॉर अस टू स्टार्ट लिविंग टुगेदर पास्ट में, आई एम कनेक्टेड टू यू नो मैटर वेयर यू आर प्रेजेंट में और यू मीन मोर टू मी दैन यू नो फ्यूचर में। ऑलराइट, फिर मेरे पास एक गाइडेंस है एंड में रूमी ऑरेकल की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं शुरू करूंगी 8 ऑफ वॉन्ड्स से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अब मुझे ये बिलीफ है कि आपके बीच में चीज़ें जो हुई हैं, जो रिलेशनशिप शुरू हुआ है बहुत ही फास्ट हुआ है। मेरे ख्याल से या तो आप ट्रैवलिंग के टाइम मिले हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तभी आप मिले और एकदम से स्पार्क हो गया और बहुत ही जल्द, बहुत ही फास्ट मूवमेंट में आपका प्यार हो गया एक दूसरे से, बहुत ही स्पीड में आप दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़े और आपने सोचा कि शायद शादी कर लेते हैं या एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। आप या वो जो आपका पार्टनर है उसमें एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, जिसमें आप अगर वो शो कर रहे थे तो वो प्यार आपको उनसे इसलिए हुआ क्योंकि आप बहुत ही सपोर्टिव थे, काइंड थे और वो उनको प्यार था इस बात से कि आप सेंशुअल हैं, आपको लग्जरी पसंद है, मे बी आपको बाहर जाना पसंद है, आप दोनों को ट्रैवलिंग करना शायद पसंद था साथ में। उनको ये भी पसंद था कि आप इंडिपेंडेंट हैं और आप कमिटमेंट दे रहे थे उन्हें, लॉयल्टी और कमिटमेंट। आप दोनों को नेचर में जाना पसंद था, शायद हाइकिंग पसंद है। पर मुझे लगता है कि आप जब जल्द में सब कुछ हुआ, आपने रियलाइज़ नहीं किया कि एग्जैक्टली आपको लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए। बस ये स्पार्क थी, क्योंकि इसमें ये कह रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कह रहे हैं फ्रेंड्स से हेल्प मांगो, सपोर्ट मांगो। आप शायद फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे या आप कहीं ट्रिप पे गए थे और आप फ्रेंड्स के थ्रू वहाँ पे मिले थे एक दूसरे से। शायद आप वर्क के लिए ट्रैवल कर रहे हो तब मिले हों। वो आपके बिना रहना नहीं चाहते थे, वो एकदम से कहने लगे आपको कि चलो हम शादी कर लेते हैं या शायद साथ में रहते हैं या हम अपना एक फ्यूचर प्लान करते हैं। बहुत ही जल्द हुआ ये सब, बिना सोचे समझे फ्यूचर का। वेल थॉट आउट नहीं था ये आप दोनों का प्लान। अपनी रिलेशनशिप बहुत जल्दी शुरू हो गया, बहुत एक्साइटमेंट थी बिगिनिंग में। लोग कहते हैं कि थोड़ा स्लो एंड स्टेडी जब प्रोग्रेस होता है तो प्यार और बढ़ता है। मुझे इससे लगता है कि उस टाइम बहुत एक्साइटमेंट थी, पर अब थोड़ी थोड़ी वो कम होती जा रही है या काफ़ी कम हो गई है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पुराना लव नहीं रहा है और स्लो हो गया है वो लव। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं ये मेंटेन करना, और एक्साइटमेंट जाती जा रही है, क्योंकि मुझे आपके नेक्स्ट कार्ड से लग रहा है ये कह रहा है मेक दी एफर्ट, कि एफर्ट डालिए अपनी रिलेशनशिप में। कि बहुत कुछ पहले सब ठीक था पर अब आप दोनों ने थोड़ा स्टेप बैक ले लिया है और आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं दोनों। एक्साइटमेंट चली गई है आपकी लव लाइफ से। ये कह रहे हैं कि लव लाइफ में आप थोड़ा एफर्ट डालिए। स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, रुका हुआ फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस डिफ़िकल्ट हो रहा है तो
ये तो सिचुएशन हो ही रही है अभी वर्ल्ड में। हो सकता है आप दूसरी दूसरी सिटी में रहते हो, आप मिल नहीं पा रहे हो, और ये काफ़ी टेंशन और स्ट्रेस दे रहा है आप दोनों को। पर अब इस कार्ड के थ्रू मुझे लग रहा है कि आपको स्पार्क लेके आनी है अपने रिलेशनशिप में वापस। आप ये जो एम्प्रेस का कार्ड है और ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि स्पार्क लाने की ज़रूरत है या स्पार्क आने वाली है। आपको वापस लेके आनी है जो आप एडवेंचर साथ में करते थे, एक्साइटमेंट होती थी एक दूसरे के साथ, जो पैशन फील करते थे शुरुआत में आप जैसे ही मिले थे। आप दोनों एक दूसरे की तरफ इतना अट्रैक्शन फील करते थे। आपको उसके पुराने वाले टाइम पे जाना है वापस और वही फील करना है। आप शायद इस टाइम पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स फील कर रहे हैं ये एम्प्रेस वाली एनर्जी के। आप इनसिक्योर और जेलस हो रहे हैं, मे बी थोड़ा सा क्लिंगी भी हो रहे हैं एक दूसरे पे, या एक जना हो रहा है। कुछ प्रोग्रेस कम दिख रही है, जबकि आप बड़े ही सुंदर, सेंशुअल और नर्चरिंग पर्सन हैं। ये जो कार्ड है ब्यूटी और अबंडेंस का होता है, कमिटेड रिलेशनशिप का होता है। पर ये जो इश्यूज आ रहे हैं और ये जो नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं इस कार्ड की, अभी आपका ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। ये जो नेगेटिव एनर्जीज आप पुल इन कर रहे हैं उसको लीव करना है बिहाइंड। क्योंकि ये जो पुराना आपका जो दिखा रहा है पास्ट इतना सुंदर था, इतना पैशनेट था, आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, मूव फॉरवर्ड करना चाहते थे रिलेशनशिप में, पर अब ये स्लो डाउन हो चुका है। स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि स्पार्क वापस लेके आइए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है और बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। आप बस एक एफर्ट डालिए, शायद डेट्स पे जाइए या वर्चुअल डेट्स पे जाइए। ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड हूँ, चाहे आप कहीं भी हो। तो एक डीप कनेक्शन तो है आप दोनों के बीच में। और मुझे बार बार यही लग रहा है कि शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आप एक दूसरे के दिल से कनेक्टेड हैं, इवन दो आप बहुत दूर हैं एक दूसरे से। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ओशन से डिवाइडेड हैं एक दूसरे से। आप फॉरगेट मत करिए, आपका ये ब्यूटीफुल फ्यूचर है जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेस योर लव, एक दूसरे को लव दिखाइए। तो आगे जाइए, एक दूसरे के सामने बताइए एक दूसरे को आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। रोमांटिक जेस्चर कीजिए और बातें करिए, कम्युनिकेशन मत रोकिए एक दूसरे से। वो कह रहे हैं कि वो आपको सबसे ज़्यादा मानते हैं और आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपको बता भी नहीं पा रहे हैं कितना। और वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में लेके आ रहे हैं, एक वापस आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं एक प्रपोजल प्यार का। ये जो जेस्चर वो दिखाएंगे, ये रोमांटिक जेस्चर हो सकता है, शायद पोइट्री लिखें आपके लिए या कोई गाना लिखें, या आप अगर कर सकते हैं तो आप ये करिए, आप टैप इन करिए इस एनर्जी में। थोड़ा ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करिए एक दूसरे से, एक्सप्रेस करिए अपना लव आर्ट से, डांस से। एक नाइस वेकेशन पे भी जा सकते हैं दोनों। थोड़ा रिकिंडल करिए जो स्टैग्नेंट हो गया है रिलेशनशिप को, क्योंकि प्यार बहुत है। देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं ये लव की। इतना बैलेंस आ रहा है इसमें एनर्जी में। वो आपकी तरफ ये प्यार लेके आना चाहते हैं, या आप में ऑलरेडी ये प्यार है और आप उनको दे रहे हैं। बस एक्सप्रेस करना है आपको। आपको ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। आप वार्म हैं, आप इनवाइटिंग हैं, आप उन्हें प्यार देते हैं वो जैसे भी हैं। आप दिल से लीड करते हैं और आप दोनों एक दूसरे के मिरर हैं। एक कनेक्शन होगा काफ़ी हाई स्पिरिचुअल लेवल पे। ये जो स्टैग्नेंसी है इस पॉइंट पे, उसको आपको छोड़ के लुक फॉरवर्ड करना है। आप एक दूसरे के साथ रहिए। आप शायद पार्टीज़ में जाइए या थोड़ा बाहर जाइए, लोगों से मिलिए। थोड़ा सा आपको ये एक्साइटमेंट वापस लानी है। पार्क में बैठिए, चिल करिए, थोड़ा सा कुछ फन करना है, एडवेंचरस करना है, जिससे आपको फिर से मज़े आए एक दूसरे के साथ। अब मैं आपका रूमी ऑरेकल पढ़ूंगी। शी ऑफर्स द सेक्रेड वाइन, सो ड्रिंक। आपको ऑफर किया जा रहा है गिफ्ट जो आपके अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है इस टाइम पे। ये ऑरेकल गाइडेंस के साथ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको मज़े आ रहे हैं अभी। आपको शायद अपने वॉश करने में हेयर और अपने अकाउंट्स करने में टाइम स्पेंड कर रहे हो आप। आपको अपने फिंगर्स और टोज़ को काउंट करने में टाइम लग रहा है, पर वो भी सब सही है। पर अपनी थोड़ी सी सीरियसनेस को साइड पे हटाइए, अपने थोड़े वाइल्ड चाइल्ड को बाहर लेके आइए, अपनी बॉडी और सोल को थोड़ा मज़े करने के लिए लेके जाइए। थोड़ा डांस करिए, थोड़ा मज़े करिए। रूमी ऑरेकल ये भी कह रहा है कि आपको रिकनेक्ट करना है थोड़े अपने डीपर लेवल से अपने पार्टनर के साथ। थोड़ा एफर्ट डालिए
और बिल्कुल आगे जाइए और रिलेशनशिप पे वर्क करिए, बिकॉज काफ़ी प्यार दिख रहा है मुझे पास्ट में। अगर काफ़ी लॉन्ग गैप हो गया है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है कनेक्ट करने के लिए, और काफ़ी वेज हैं वो करने के लिए। तो डेक नंबर 1, आई होप कि आपकी ये चीज़ें जल्दी वर्कआउट हो जाए आपके लव्ड वन के साथ। मैं आपके पास काफ़ी सारी पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिएगा। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस पोस्ट करूँगी जो आपकी रेस करने में हेल्प करेगा, वाइब्रेशन, और अट्रैक्ट करने देगा अबंडेंस और लव। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, सी यू सून। ऑलराइट, डेक नंबर 2, अगर आपने चूज़ करा है क्राउन चक्रा स्टोन तो ये आपकी रीडिंग है। हम देखते हैं कि आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का या लव इंटरेस्ट का। नाइट ऑफ कप्स, द सन, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छी शुरू हुई है। 2 ऑफ कप्स प्रेजेंट मोमेंट के लिए, और 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट फॉर द फ्यूचर, और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो आपके रोमांस एंजल कार्ड्स हैं। कह रहा है एंगेजमेंट, पास्ट में, केमिस्ट्री प्रेजेंट में, और रिकन्सिलिएशन आपके फ्यूचर में। डू यू इवन रियलाइज हाउ अमेजिंग यू आर टू मी, आपका पहला कार्ड, ये आपका पास्ट में। माई हार्ट नेवर न्यू लोनलीनेस अंटिल यू वेंट अवे, आई मिस यू, प्रेजेंट में। और आई एम लिविंग विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मिस्टेक्स आई मेड, फ्यूचर में। ऑलराइट, तो मैं शुरू करूँगी डेक नंबर 2। मुझे लगता है कि आपका जो पास्ट है, अच्छा सॉरी, मुझे ज़रा फिक्स करने दीजिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में ये पर्सन आए इतना ज़्यादा प्यार लेके और जॉय लेके, बस प्यार ही प्यार था आप दोनों के बीच में। वो एक रोमांटिक प्रपोजल लेके आए और आपको बिल्कुल स्वीप कर दिया अपनी लाइफ से। वो काफ़ी पोएटिक थे, वो अपना हार्ट फॉलो करते थे, वो उनको प्यार का आइडिया बहुत पसंद था। वो काफ़ी ड्रीमी और रोमांटिक थे आपके साथ, और चार्मिंग थे। आपको बिल्कुल उन्होंने इमोशनली अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, कंपैशनेट थे, और आप दोनों का काफ़ी ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप था। आप बहुत खुश थे इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये सन कार्ड जब आता है तो आप हैप्पी होते हैं, आप हारमोनियस फील कर रहे होते हैं, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट थी, मे बी आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे थे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली को बहुत पसंद थे वो। आपके पास सब कुछ जो था वो सब कुछ सही चल रहा था उस टाइम पे। ये जो सन था वो इतना ज़्यादा जॉय लेके आ रहा था, इतनी हैप्पीनेस लेके आ रहा था, एक स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप हो गई थी। ये जो डीप कनेक्शन था आपका आपके लव इंटरेस्ट के साथ, ऐसा लगा आपको कि आप एक दूसरे के सोलमेट हैं। आपको इससे बेटर नहीं लग रहा था उस टाइम पे। आपने सोचा कि शायद आप एंगेजमेंट कर लेंगे या शादी कर लेंगे एक दूसरे के साथ। बहुत ही पैशन था, और बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी थी कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है, क्योंकि ये एंगेजमेंट कार्ड भी दिखा रहा है पास्ट में। ये कह रहा है कि आपकी लव लाइफ अब काफ़ी ऊपर जा चुकी है, हायर लेवल में, और कमिटमेंट हो चुकी है। आप शायद एंगेजमेंट कर चुके हैं पास्ट में। वो आपके बारे में इतना अच्छा सोचते थे, वो कह रहे थे कि आपको पता ही नहीं है कि आप कितने अमेजिंग हैं मेरे लिए। आप दोनों बस दो साइड्स थे एक कॉइन के, और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। फैमिली में, फ्रेंड्स में, आप दोनों के बीच में सब कुछ करेक्ट था। पर क्या हुआ आपके प्रेजेंट मोमेंट में? तो हम पहले शुरू करेंगे 2 ऑफ कप्स से। आप एक दूसरे के मिरर हैं, इतना बैलेंस्ड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, सोलमेट है आप एक दूसरे के, ट्विन फ्लेम। मुझे लगता है शायद पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी थी आप दोनों के बीच में। आपका ये मीटिंग ऑफ माइंड्स था, एक दूसरे के माइंड आपके बहुत सिमिलर थे, और एक ना फ्लो था बड़ा सुंदर एक दूसरे के बीच में, ऐसे वाटर की तरह
एनर्जी फ्लो करती थी, लेकिन सब कुछ हुआ है, और ये हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे कार्ड दिखा रहा है उसकी वजह से। पर उससे पहले मैं केमिस्ट्री का पढ़ूंगी। ये 2 ऑफ कप्स के साथ मैच करता है। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप दूसरे के बीच में, आकर्षित हैं आप एक दूसरे के साथ। आप एक दूसरे से आंखें नहीं हटा पाते थे, आपको लगता था कि हमारे अलावा और कोई नहीं है, और किसी को देखना भी नहीं चाहते थे आप दोनों, बस आपने एक दूसरे को अपना मान लिया था। पर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि या तो वो बहुत जेलस हो गए, प्रोटेक्टिव हो गए, या आप बहुत हो गए जेलस और प्रोटेक्टिव, और थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, और किसी को पसंद नहीं आया आप दोनों में से ये ऑब्सेशन जो था। 4 ऑफ पेंटिकल्स तब आता है जब कोई फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल होता है, पर ऑल्सो थोड़ा सा ऑब्सेस कर लेते हो एक जने पे, बार बार एक ही बात पे सोचते रहते हो, या एक ही जने के बारे में सोचते रहते हो, बहुत टाइट हो जाते हो अपनी थिंकिंग में, जेलस भी हो सकते हो, क्लिंगी भी हो सकते हो, कि मेरे अलावा किसी के साथ कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ ही रहना है, तो वो इश्यूज कॉज करते हैं। तो आपने उनमें से किसी ने ये रिलेशनशिप छोड़ने की सोची, क्योंकि सेपरेशन तो दिख रहा है मुझे लगता है कि आप में से एक जने ने वॉल्स भी खड़े कर लिए, गार्ड्स ऊपर कर लिए कि मुझे अब नहीं रहना है ऐसी रिलेशनशिप में, और वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे अपने प्रॉब्लम्स आप दोनों। ये इक्वालिटी जो थी आप में वो थोड़ी सी इम्बैलेंस में चली गई। देखो, सबको चाहिए होती है अपनी स्पेस, और सबको चाहिए होता है रिस्पेक्ट, चाहे कितना भी प्यार हो। तो आपको देखना है कि किसका इम्बैलेंस है और उस चीज़ पे आपको वर्क करना है, और उसी से हमें पता चलता है जब एक दूसरे को स्पेस देते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगी कि नहीं। किसी को भी क्लिंगी और ऑब्सेसिव पर्सन नहीं पसंद है, बार बार लड़ते रहें छोटी छोटी बातों पे, ये भी नहीं पसंद होता है। ये भी हो सकता है कि शायद वो फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा लड़ रहे थे, पैसा खर्च करना पसंद नहीं है, और आपको थोड़ी अच्छी लाइफ जीनी पसंद है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभी लड़ाई कर देती हैं एक दूसरे के बीच में। तो यही एनर्जी आ रही है मुझे अभी ये 4 ऑफ पेंटिकल्स से। ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ मनी के पीछे भागते हों और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के पीछे नहीं जाते हों, और आपको अच्छा नहीं लगता हो। पर वो काफ़ी सैड है, क्योंकि ये कार्ड में लिखा है कि लोनली फील कर रहे हैं, और वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं इस पॉइंट पे। आप दोनों के हार्ट में काफ़ी पेन है इस सेपरेशन से, या छोटा सा अगर आप ब्रेक ले रहे हैं एक दूसरे से। तो अगेन आप में या उनमें से कोई हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं फ्यूचर में, थोड़े इंट्रोस्पेक्शन मोड में, कह रहे हैं ये मेरा टाइम है, और मैं ये टाइम अपने आप को जानने में, अपने आप को अंडरस्टैंड करने में बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं सेल्फ अवेयरनेस लाना चाहती हूँ, और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि क्या रिलेशनशिप चाहिए, कैसी रिलेशनशिप चाहिए, या क्या प्रॉब्लम्स हम लाए इस रिलेशनशिप में, उसको फिक्स कैसे करना है। इसके लिए एक स्टेप बैक लेना ज़रूरी था। वो थोड़ा सा क्वाइट एनर्जी में चले गए हैं, जहाँ पे उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है, और वो एक सोल सर्चिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में है, और थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए उन्हें अपने बारे में। फिर ये हमारा आता है थोड़ा वेटिंग वाला पीरियड 7 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको लगता है कि पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि पास्ट जो है वो इतना ज़्यादा सुंदर है, प्रेजेंट में भी पोटेंशियल दिख रहा है मुझे इतना अच्छा। पर ये जो है, टाइम लगेगा इसको ग्रो करने में। आप दोनों को ये अंडरस्टैंडिंग ग्रो करनी पड़ेगी, और ये नहीं है कि आज मिले हैं और सब कुछ हो जाना चाहिए। पर रिलेशनशिप को ग्रो करने में, एक दूसरे के साथ रहने में टाइम लगता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आज हमने सीड डाला है और कल पूरा ट्री खड़ा हो जाए ऊपर। थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रो करने में, ऐसे ही आपको थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप दोनों बिल्कुल अलग इंडिविजुअल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग लाने में आपको समय लगेगा। इस कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, वो शायद वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पर इस टाइम जब आपके बीच में कुछ होगा तो थोड़ा स्लो एंड स्टेडी होगा, जो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी प्रोग्रेस स्लो होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं अपने जो मैंने किया है, मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जी रहा हूँ अपनी मिस्टेक्स के, और वो काफ़ी पेन में है और उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे। तो डेक नंबर 2 मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन वापस आ जाए, पर आपको अपना थोड़ा सा दिल और दिमाग यूज़ करना पड़ेगा जब वो वापस आएँ, कि आप चाहते हैं ऐसा रिलेशनशिप रखना कि नहीं। और अपने आप को अंडरस्टैंड करिए, और आसपास की चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए। आपकी रूमी गाइडेंस है आज की वर्लिंग गॉडेस। आप ऐसे पॉइंट पे हैं ग्रोथ के अपनी लाइफ में
जहाँ पे आपका जो माइंड है वो आपको होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, पर जो आपका दिल है वो कह रहा है कि डांस करो, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़े अपने दिमाग को रेस्ट दो। ये ऑरेकल जो है ये एक स्पेशल मैसेज लेके आया है कि ऐसा कोई इशू है जो आपको लग रहा है कि सॉल्व नहीं हो सकता आपकी लाइफ में, तो वरी मत करिए, यूनिवर्स जो है वो उसको हैंडल कर लेगी। जो डिवाइन है वो उसके बीच में है और जो ये नॉट बनी हुई है, गांठ बनी हुई है, वो उसको खोल देगी। आप फियर मत रखिए, बस ये सेक्रेड ऑनरिंग रिचुअल करिए और अपने आप को परमिशन दीजिए थोड़ा सा इंजॉय करने का। तो आपको डांस करना है वर्लिंग गॉडेस के साथ, अपने आप को लूज छोड़ना है थोड़ा सा, और अपने आप के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। सब कुछ फॉल इन प्लेस हो जाएगा डिवाइन टाइमिंग से। तो अगर आपको सीक्रेट ऑनरिंग रिचुअल करना है तो मेरी बात बोलिए। मैं अपने दिल को परमिशन देती हूँ कि मुझे इस डांस में फॉलो करे। मैं अपने माइंड को थोड़ा सा टाइम ऑफ देती हूँ। मैं कोई वरी या डाउट नहीं करूँगी, प्लानिंग और रेजिस्ट नहीं करूँगी। इंस्टेड मैं सरेंडर करूँगी, मैं अपना दिल खोलूँगी और मैं अलाउ करूँगी, अलाउ करूँगी और अलाउ करूँगी। यूनिवर्स जो है वो मेरे सोल का विटनेस है, सो बी इट। ऑलराइट, डेक नंबर 2, थैंक यू मेरा चैनल वॉच करने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस पोस्ट करूँगी आपकी वाइब्रेशंस रेज करने के लिए और आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, सी यू सून। ऑलराइट, डेक नंबर 3, अगर आपने चूज़ करा है हार्ट चक्रा स्टोन तो ये आपकी रीडिंग है। हम शुरू करेंगे टैरो कार्ड से, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपका पास्ट है एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आपका प्रेजेंट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स के साथ। आपका फ्यूचर है 4 ऑफ कप्स, सन के साथ। और रोमांस एंजल कार्ड्स कह रहे हैं पास्ट में फ्लर्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस आपके प्रेजेंट में, और वेरी सून आपके फ्यूचर में। ओके, मैं यहाँ रखूँगी, सॉरी। आई स्माइल वेन एवर आई गेट अ मैसेज फ्रॉम यू, पास्ट में। यू आर द मिरर ऑफ माई सोल, प्रेजेंट में। आई नो आई वोंट फाइंड समवन लाइक यू एनीवेयर, फ्यूचर में। तो मैं आपका रूमी ऑरिकल बाद में पढ़ूंगी एंड में, पर अब मैं शुरू करती हूँ एम्परर से। मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन था आपकी लाइफ में जो आपको बिल्कुल पावरलेस फील कराता था। वो बहुत ही कंट्रोलिंग थे, आप उनके साथ थे रिलेशनशिप में अपने पास्ट में। उनकी एम्प्रेस की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि आप थोड़ा सा पावरलेस फील कर रहे थे। या तो आप ऐसे थे या तो आपके लव इंटरेस्ट ऐसे थे कि एक जना था जो बहुत ही कंट्रोलिंग था इस रिलेशनशिप में। जो ये एम्पर होता है उनको डिसिप्लिन रहना बहुत पसंद है, और ये पसंद है कि सब चीज़ मेरी तरह हो, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही हो। उनको रैशनल रहना ज़्यादा पसंद है, वो प्यार से नहीं सोचते पर लॉजिक से ज़्यादा सोचते हैं। या तो आप हैं ऐसे, या मैंने कहा आपके लव इंटरेस्ट हैं ऐसे। काफ़ी मैच्योर पर्सन है, यूजुअली ये मैच्योर एनर्जी देता है, पर वो कमिटमेंट से भी थोड़ा सा डर रहे थे। थोड़े एक दूसरे को आपने हार्श वर्ड्स बोले हैं, कुछ बुरा बोला है, गुस्से में बोला है, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं थे, कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे रिलेशनशिप में, तो शायद गुस्से में ऐसी चीज़ें बोल दी हों जो दुख लग गया हो जिससे एक दूसरे को। कम्युनिकेशन काफ़ी बुरी थी, पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स तब भी आता है जब कोई रिलेशनशिप में कमिट नहीं करना चाहता, वो अंदर बाहर करते रहते हैं रिलेशनशिप में। तो वो आप हो सकते हैं क्योंकि आपको शायद एक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप पसंद नहीं था बट प्यार था।
और अगर ऐसा नहीं था तो आप कंट्रोलिंग पार्टी थे और वो आ जा रहे थे रिलेशनशिप में क्योंकि उनको प्यार था और उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बट काफ़ी हद पार हो चुकी थी। लव था, अट्रैक्शन थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्लर्ट का कार्ड दिख रहा है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जीज टू अदर्स। वो आपको मिस भी कर रहे थे, आप बात भी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कभी कभी। वो आपको मिस करते हैं क्योंकि वो उन्होंने मैसेज दिया है। पर कुछ इम्बैलेंस था। कोई बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड ऑन कर रहा था दूसरे पर्सन को, और दूसरा पर्सन जो है वो रहना ही नहीं चाहता था इस कंट्रोलिंग रिलेशनशिप में। बट मैसेजेस तो सबको ही पसंद होते हैं जिनको प्यार करते हैं, तो ये आया है आपका कि ऐसे शायद शुरू हुआ था आपका लव। बट कुछ बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अब प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि आप हैं या वो हैं जिनमें एक जने को कमिटेड रिलेशनशिप बहुत पसंद है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए शायद आपको, स्टेडी स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, शायद आप एक हाउस बिल्ड करना चाहते हैं या मूव इन टुगेदर करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। पर आप में से एक जना वॉक अवे कर चुका है। आप ऐसी रिलेशनशिप से वॉक अवे करते हैं 5 ऑफ कप्स में जो आपके करंट सिचुएशन में आपको बिल्कुल सूट नहीं करती है। इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। मे बी आप फील कर रहे हैं ट्रॉमा, क्योंकि वो रिलेशनशिप बहुत ही बुरी थी आपकी पास्ट वाली। और ये भी हो सकता है कि शायद आपकी शादी हो गई हो और आपका डिवोर्स हुआ हो ये पुराने पास्ट में, और तभी ये इन एंड आउट हो रहा था क्योंकि वो डिवोर्स होने में थोड़ा टाइम लगा हो आपको। आपके लिए बिल्कुल वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, वो एनर्जीज आपके दिल में बहुत पेन है और ट्रॉमा है, क्योंकि आप ऐसे हैं पर्सन जिनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और प्यार चाहिए। पर आपने वॉक अवे करा क्योंकि आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ऐसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते थे जो आपके हाईएस्ट गुड को नहीं सर्व कर रही है। आपको इम्बैलेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना था। आपको बस अपने आप को इकट्ठा करना है। आपको स्टक नहीं रहना है पास्ट में और पास्ट हर्ट में, और अपने ओल्ड वूंड्स और बिटर मेमोरीज को लेट गो करना है। वो आपको कहीं भी नहीं लेके जा रही हैं। बस मूव फॉरवर्ड करते जाइए, हील करिए अपने आप को। ये कह रहे हैं गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड वर्क ऑन द रिलेशनशिप। अगर आपके वो पर्सन को चाहिए आपसे रिलेशनशिप, मुझे नहीं लगता कि आप रेडी हैं इसके लिए। अगर आप मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई नया पर्सन हो सकता है। वो कह रहे हैं कि आप एक दूसरे के मिरर हैं सोल के। मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज के कोई नया आने वाला है जो ये सारी चीज़ें आपको ऑफर करेगा। बैलेंस रिलेशनशिप नहीं थी आपकी। आपको ऐसे पर्सन को कॉल इन करना है और मैनिफेस्ट करना है जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको लव दे और जो आपको वो सारी चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हैं। फ्यूचर में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कुछ मेडिटेटिव मोड में चले जाएंगे। आप एक स्टेप बैक लेंगे और आप कॉन्टम्पलेट करेंगे अपनी लाइफ के बारे में। ये फिर से कार्ड कहता है कि थोड़ा पास्ट लाइफ ट्रॉमा है जो आपको ब्लॉक कर रहा है और स्टैग्नेट फील करा रहा है। आपको थोड़े अपने वे इन करने हैं ऑप्शंस और फाइंड करना है बैलेंस इनसाइड और आउटसाइड का। आपको थोड़ी गुड जजमेंट कॉल्स ले लेनी चाहिए। थोड़ा इनवर्ड्स जाइए, अपने आप को समझिए, ग्राउंड करिए अपने आप को, स्टबर्न मत होइए, और वो वाले कप्स को मत देखते जाइए जो आपके सामने नहीं है। उन कप्स को देखिए जो आपके सामने हैं, जो ऑफर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप पुराने लाइफ को सोच सोच के जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उनको देखना ही नहीं चाहते हैं। आप देखिए आपका कितना सुंदर फ्यूचर दिखाई दे रहा है। मुझे सिर्फ ब्यूटी दिखाई दे रही है ये सन के कार्ड से। मुझे लग रहा है कोई नया पर्सन आएगा जो आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगा, बट ये मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन के थ्रू ही आ सकता है। आप जब अपने आप को अलाइन कर लेंगे, ये दो कार्ड सेम ही चीज़ कह रहे हैं, जब अपने आप को अलाइन करेंगे, अपने अंदर जॉय हार्मनी लेके आएंगे, तो आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको सब मिलेगा जो आपको चाहिए, बट थोड़ा सा अपने बारे में समझना पड़ेगा पहले। ये कार्ड कह रहा है वेरी सून। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं, जो आने वाले हैं, जो कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। आपको नई रिलेशनशिप को चांस देना है, करंट वाली, और पुरानी वाली को नहीं देना है। अगर आप पूछ रहे हैं कि कोई नया पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, तो हाँ, वो आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे,
पर आपको पहले फिगर आउट करना है कि आप कौन हैं और अपने वूंड्स को हील करना है, नहीं तो आप नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये कह रहा है कि क्लियरली डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। ये कार्ड भी सेम ही चीज़ कह रहा है कि कैसी रिलेशनशिप चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट करिए सन की एनर्जी को, आप मैनिफेस्ट करिए हार्मनी, लव, जॉय। वो आपको कह रहे हैं आपके फ्यूचर लव इंटरेस्ट आपकी तरह किसी को भी नहीं ढूंढ पाऊंगा एवर। वो इतना प्यार करेंगे आपको फ्यूचर में। आपके जो पास्ट है आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, आपको सन की तरफ जाना है, आपको वहाँ जाना है जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले और लव मिले। पुरानी रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आप मूव फॉरवर्ड करिए। आप खुद ही सन है, आप लोगों की लाइफ में इतना प्यार, इतनी एनर्जी और इतना सनशाइन लेके आते हैं। अब देखते हैं रूमी गाइडेंस क्या है। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये कह रहा है एंटर द गार्डन ऑफ डिलाइट्स। आप गार्डन ऑफ डिलाइट्स में एंटर करिए। अपने जो पुराने हॉरर्स हैं जो पास्ट के, उसको छोड़ दीजिए। वो सिर्फ भूत की तरह थे। आप अपने गार्डन में जाइए और ऐसी चीज़ें टच करिए, टेस्ट करिए, सेंस करिए जो आपने कभी नहीं करी हैं। इनहेल करिए प्यार को। ये ऑरिकल कह रहा है कि एक न्यू डे आ रहा है और यही टाइम है जब पास्ट जो है आपका, वो आप पे होल्ड उसका बिल्कुल ही छूट जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस है डेक नंबर 3। आप अपनी वरीज छोड़ दीजिए और अपनी डिवाइन इनहेरिटेंस की तरफ जाइए और सन की तरह सबकी लाइफ में सनशाइन लेके आइए। अब हम सेक्रेड ऑनरिंग रिचुअल करेंगे। मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये गोल्डन गिफ्ट जो डिवाइन दे रहे हैं। मैं हील करती हूँ और मैं लीव बिहाइंड करती हूँ जो मैंने अपने लिए प्रिजन बनाया हुआ है उसको, अपने हार्ट और माइंड को। मैं अपने हार्ट और माइंड को ओपन अप करती हूँ और असिस्टेंस देती हूँ अपने अनकंडीशनल लव का। मैं वर्दी हूँ और मैं जो ये ग्रेस आ रही है यूनिवर्स की, उसको एक्सेप्ट करती हूँ। आप अपने हाथ जोड़िए एक प्रेयर पोजीशन में अपने हार्ट चक्रा पे और हेड बाउ करिए। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए डेक नंबर 3। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी जल्द ही, तो उसके लिए भी लुक आउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।